हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। एसटीईटी के साथ जो भी इशू हो रहा है बिहार एसटीईटी को लेकर के, उसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ सर्टिफिकेट के इशू को लेकर के बात करेंगे और एसटीईटी को अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट होगा कि यह वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें लास्ट में मैं यह बात करूंगा कि 75 प्लस क्यों ज़रूरी है। काफ़ी सारे मैं उसमें अपना जो भी मेरा तर्क है उसमें तर्क को दूंगा, और अगर उससे आप असहमत होंगे तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अपनी सहमति दर्ज करेंगे। असहमति को जो भी है वो आप बताएंगे। शुरू करते हैं हम कि देखिए, बिहार एसटीईटी की यह परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है और यह कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। और अगर किसी भी पात्रता परीक्षा में अगर कोई क्वालिफाई करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन यह बात सच है कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि बीएसईबी के चेयरमैन ने जब प्रेस वार्ता की थी तो उन्होंने यह जिक्र किया था कि जितनी सीट है उतने ही रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर उनकी बात को हम सही भी मान लें तो क्या आपको लगता है कि यह तर्कपूर्ण है? अगर आप 37,500 सीट की बहाली है और अगर आप 37,500 ही प्रमाण पत्र वितरण करते हैं, उन्हीं को ही रिजल्ट प्रदान करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर केवल उतने को ही प्रमाण पत्र वितरण करते हैं तो इसकी गारंटी है कि सभी लोग 37,500 जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर लेंगे? मैं इस बात की गारंटी तो नहीं बोलूँगा 100%, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर यह कहता हूँ कि लगभग 100% यह बात सही है कि जितने लोगों का सिलेक्शन होता है उनमें से कई लोग जो होते हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं किसी कारणवश। चाहे वो कहीं और जगह कार्यरत हो, चाहे उनके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी कारणवश वो ज्वाइन अंतिम पायदान पर जा करके नहीं करते हैं। वैसी स्थिति में क्या वैकेंसीज को, जो वैकेंट सीट है उसे छोड़ देंगे, रिक्त रखेंगे उसे? ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी एसटीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट है तो आप वैकेंसी तो फुलफिल करेंगे ना। ये लॉजिकली सोचिए आप लोग खुद कि अगर 10 सीट की बहाली कहीं है और आप 10 कैंडिडेट को उठाते हैं तो ज़रूरी है कि 10 का 10 सेटिस्फाइड कर दे आपको। अगर एक कैंडिडेट भी उसमें से अनसेटिस्फाइड कर दे तो उस एक सीट को आप खाली रखेंगे, उस सीट को भरने का प्रयास करेंगे। और भरा तो तभी जा सकता है जब सभी को आप सर्टिफिकेट देंगे। और यह बात तो मैं नहीं कहता हूँ, यह बात तो बिहार सरकार की नियमावली आप देखें जा करके, जो लेटेस्ट नियमावली आई है बिहार गजट को देखें, आप देखें कि उसमें क्या एसटीईटी मार्क्स की कोई अहमियत है। अभी जो नई नियमावली आई है उसमें एसटीईटी मार्क्स को तो नगण्य कर दिया गया है। मैंने उस पर डिटेल वीडियो भी क्रिएट किया है, अब जाकर के उसे देखेंगे, समझेंगे। उसमें के बाद भी अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो आप बताएंगे। रही बात 2012 वाले की, तो आपको पता है 2012 और 2020 की स्थितियां बहुत अंतर है। आप कैसे 2012 से तुलना कर सकते हैं 2020 की? 2012 में किस तरह से एग्ज़ाम हुआ था और क्या लेवल था एग्ज़ाम का, आप लोगों को पता नहीं है। 2020 के परीक्षार्थियों की तुलना अगर 2012 से की जाए तो आपको पता है कि 2020 वाले में लोगों को 60 नंबर लाना मुश्किल है। जो लोग टफ शिफ्ट में फंस गए हैं उन लोगों को पता होगा कि 75 की अहमियत क्या होती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अगर आपके पास कैंडिडेट है और सीट खाली रह रहा है तो आपको उस पर ज्वाइन उन्हें करवाना पड़ेगा। और इसलिए मेरे अनुसार जो है सभी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ताकि भविष्य की ऐसी संभावनाओं को समुचित प्रयास के माध्यम से हल किया जा सके। दूसरी बात अगर होती है कि 7 साल की वैलिडिटी क्यों दिया आपने? अगर वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही बहाली करनी है तो क्या 37,500 सीटों पे 7 साल का समय लगेगा? और अगर मान लीजिए कि 37,500 सीट के स्टूडेंट्स को ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो फिर उन्हें प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? उनका तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो रहा है, उन्हें डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर दीजिए ना, आप ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। प्रमाण पत्र की वो क्या करेंगे? प्रमाण पत्र तो उन्हें आवश्यकता होती है जिन लोगों को भविष्य में शिक्षक बनने की संभावनाएं होती हैं, वो लोग प्रमाण पत्र को इकट्ठा करके रखें। तीसरी बात अगर हम करें कि बीएसईबी का काम तो बस रिजल्ट प्रकाशित करना है, बहाली तथा नियोजन करना तो उनका काम नहीं है। बीएसईबी मेरिट लिस्ट बना करके आगे फॉरवर्ड कर देगा, बीएसईबी का काम वहीं खत्म हो जाता है। बाकी काम नियोजन इकाइयों का है, जो कि पंचायती नियोजन इकाइयों के माध्यम से समय समय पर बहाली की प्रक्रिया होगी, वो भी चरणबद्ध रूप से होगी।
और अगर आप 37,500 को ही प्रमाण पत्र मिलता है तो बाकियों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा। केवल 37,500 बच्चों के लिए, उन्हें जिन 37,500 बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन बाकी लोगों का क्या। कुछ महीने पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें भी 33,916 पदों का जो सृजन हुआ था वो बहाली प्रक्रिया भी अभी तक अटकी हुई है। उस सीटों पर किनका ज्वाइनिंग होगा, कब होगा, नई विज्ञप्ति निकलेगी क्या? अगर नई विज्ञप्ति निकलेगी तो 33,916 में जो योग्यता है उसमें मांगा गया है कि योग्यता जो है वो STT पास है। तो आप STT पास ऑलरेडी जो बंदा 2020 में है उसे छोड़ करके नई बहाली, नई विज्ञप्ति निकालते हैं, तो यह मुझे लॉजिकल नहीं लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय देंगे। दोनों सीटों को मिला दिया जाए तो लगभग 71,000 के आसपास सीट बनती है। तो इसमें क्या आपकी राय है, आप इस राय को देंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगती है कि मेरिट वालों के अलावा बाकी लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। बाकी तो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, लेकिन मेरे अनुसार मुझे जो लगता है मैंने वो आपको बताया है। आप मेरी राय से असहमत हो सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तीसरा बात, अगर हम अध्ययन करें तुलनात्मक, आप किसी भी राज्य को उठा करके देख लें किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है। आप जस्ट अपने बगल झारखंड को देखें, बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से मैंने झारखंड की वैकेंसी और झारखंड की बहाली को देखा है। 75 मार्क्स वाले कैंडिडेट नहीं मिले हैं झारखंड में, वहाँ भी 75 क्वालिफाई मार्क्स था। और जिन लोगों का 75 गलती से था ना, सारे लोगों का ज्वाइनिंग हुआ और शेष रिक्ति जो है वो भर नहीं पाई है, वैकेंसी खाली है अभी तक, क्योंकि लोग नहीं मिल पाए, कैंडिडेट नहीं मिल पाए उनको। किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा करके देख लें, अगर झारखंड में कोई परिचित आपके शिक्षक है तो आप उनसे पूछें कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। और मैं इतनी जानकारी के आधार पर आपको यह बताता हूँ कि क्वालिफाई मार्क्स को आप मजाक में ना लें। क्वालिफाई होंगे तभी आप सर्टिफिकेट के उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। आप बिहार सरकार की नियमावली के आधार पर, गैजेट के आधार पर कहीं भी जाएं, अब उसको निकालें, पढ़ें, अब बताएं कि कहाँ पर यह लिखा हुआ है कि क्वालिफाई मार्क्स वाले को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और 2012 में भी अगर देखें तो 2012 में भी लगभग सभी की नियुक्ति हो गई है। कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी की नियुक्ति हो चुकी है। अब बात करते हैं कि सितंबर वाला जो एग्ज़ाम था ना, इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस है और इस एग्जामिनेशन में 75 लाना इतना आसान काम भी नहीं है। रॉ मार्क्स अगर आपका 75 आ रहा है ना, तो इतना आसान काम भी नहीं है कि 75 आप ले आए पल भर में। 75 मार्क्स जिनका है, 75 से ज़्यादा जिनका है, उन लोगों का जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली मार्क्स जो है उनका इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो वो लोग का मार्क्स बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो कट ऑफ के आसपास तो ज़रूर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर उनका मेरिट में पहली बार में ना आए, लेकिन अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो उनको चांस तो रहेगा कि भविष्य में वो शिक्षक बने, क्योंकि सभी लोग तो बेस्ट शिफ्ट में नहीं आएंगे। बेस्ट शिफ्ट में तो कुछ ही लोग आएंगे, एक ही शिफ्ट बेस्ट शिफ्ट बनेगा ना, बाकी सारे शिफ्ट 10-10 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं, तो बाकी लोगों का तो मार्क्स सही है ना। झारखंड में बोले तो 75 वाले कैंडिडेट नहीं मिले हैं। अगर आप इतने ये हैं कि झारखंड के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मैंने बताया कि लगभग झारखंड वाले शिक्षक बहाली में लगभग 350 से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो हमारे संस्थान के हैं। अब 75 वालों का सिलेक्शन होते हुए मैंने देखा है और 100 वालों का भी सिलेक्शन होते हुए मैंने देखा है। इसलिए ऐसी संभावनाएं जो कि कैंडिडेट के मन में है कि क्या 75 सेफ है, बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए यह माने कि 75 मार्क्स अगर आपका है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स आपका बढ़ेगा, सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और साथ ही साथ 33,916 पदों का भी आपके साथ जो है वो रिजल्ट आना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का जो है उसमें सिलेक्शन हो सके। बाकी क्या संभावनाएं बनती हैं भविष्य में वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, नियोजन इकाई के ऊपर। लेकिन हम जो एक विद्यार्थी के नाते यह कह सकते हैं कि हमारी जो रिज़ल्ट है वो किस प्रकार से आने चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट कम से कम सभी को मिलना चाहिए। क्योंकि अन्य राज्यों में भी अगर हम देख लें तो अन्य राज्यों में किस प्रकार का माहौल है, कट ऑफ वहाँ कैसा जाता है, कैंडिडेट यहाँ के भी, यूपी के भी, बिहार के भी कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है झारखंड में।
आप पता करेंगे उनसे तो पता लगेगा। लेकिन इन सभी संभावनाओं के बाद STT एक जो परीक्षा है वो पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले को सर्टिफिकेट मिलता है ताकि 7 साल तक वो भविष्य में शिक्षक बन सकें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। यह वीडियो में अगर आप असहमत होंगे तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।